अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो कि है जीन एक्सप्रेशन। अब से हमारे जो टॉपिक होंगे वो जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड होंगे, यानी कि आरएनए को जिक्र किया जाएगा। इससे पहले डीएनए के हवाले से हमने जिक्र किया था, जीन्स के हवाले से जिक्र किया था और दूसरा हमने ये भी जिक्र किया था कि किस तरह से डीएनए जो है वो डबल होता है। अब उस डीएनए के यूज़ को देखेंगे कि किस तरह से डीएनए की इंफॉर्मेशन को निकाल करके डीएनए की मदद से प्रोटीन बनाए जाते हैं। तो ये सारा हम जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन का जाहिर होना ताकि वो प्रोटीन बना सके, इसके हवाले से जिक्र करने वाले हैं। जीन एक्सप्रेशन के हवाले से यही बात लिखी हुई कि जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है जो जीन के पास मौजूद है। मिसाल एक डीएनए है, अब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, मिसाल वो हमारे पास जीन है। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है इस टुकड़े के पास, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनाया जा सके, एक प्रोटीन बनाया जा सके जो जानदार को चाहिए। तो इस तरह से कोई चीज़ बनाना जीन की मदद से, इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है, यानी सिंपली जीन में से प्रोटीन बना लेना। तो ये हमारे पास जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है सेंट्रल डोगमा के हवाले से, सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सेंट्रल डोगमा का अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है एक बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन बायोलॉजी के अंदर और खासतौर पर यहाँ पर बयान किया जा रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जब बात होती है तो वहाँ सेंट्रल डोगमा का मतलब ये होता है कि किस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में से निकलती है और आरएनए के पास पहुँचती है, और फिर किस तरह से आरएनए जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, यानी प्रोटीन के एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाता है। तो प्रोटीन को वो बनाएगा। अब वो प्रोटीन जो बनेगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, वो काम करेगी एक एंजाइम के तौर पर, जो कि फिर मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने का काम करेंगी। तो इस तरह से एक जीन में से प्रोटीन बनाया जाता है, एक एंजाइम बनाया जाता है जो डिफरेंट काम कर सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन निकलती है डीएनए में से आरएनए के पास पहुंचती है ताकि प्रोटीन बन सके, इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलवाता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए का कोई खास हिस्सा जो है वो कॉपी किया जाता है, और वो कॉपी इस तरह से किया जाएगा ताकि एक अपोजिट फॉर्म बन सके, मैसेंजर आरएनए बन सके। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म इस तरह से होगा कि अगर हमारे पास एक डीएनए मौजूद है, इसके अंदर एडिनिन था और ग्वानिन था, साइटोसिन था, एडिनिन था, इस तरह से, तो अब इसकी जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो बिल्कुल अपोजिट बनेंगे। जैसे कि एडिनिन था तो उसकी जगह पर यूरासिल आ जाएगा, ग्वानिन था तो उसकी जगह पर साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन था तो ग्वानिन आ गया, और इसी तरह से एडिनिन था तो यूरासिल आ गया। अब ये वाली जो फॉर्म है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करेगी और इसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए किया जाएगा। यही बात लिखी हुई, ये मैसेंजर आरएनए जो है ये डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा और न्यूक्लियस से निकल करके ये पहुंच पाएगी साइटोप्लाज्म के पास, राइबोसोम के पास, ताकि जो एक खास तरह के पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाया जा सके। मजीद यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि आरएनए की बकाया जो दो किस्में होती हैं, यानी कि टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये भी डीएनए की ही इंफॉर्मेशन की मदद से बनाई जाती है। तो मैसेंजर आरएनए भी डीएनए से बनाए जा रहे हैं और बाकी दो किस्में जो है ये भी डीएनए में से ही बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक को समराइज करके दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एक सेल मौजूद है और सेंटर में इसके ये न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ये डीएनए हमारे पास मौजूद है। इस डीएनए की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए बना। अब ऐसा नहीं कि ये सारा मैसेंजर आरएनए ज़रूरी है जिसकी मदद से आगे प्रोटीन बनाया जा सके। प्रोटीन बनाने से पहले इसमें यह किया जाएगा कि इसके कुछ टुकड़ों को कट किया जाएगा। जैसे ग्रीन कलर से जो हिस्से दिखाए गए हैं वो हिस्से आगे शामिल नहीं किए गए, उन हिस्सों को कट किया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट थे जो कि ज़रूरी नहीं थे। तो स्प्लिसिंग के बाद जो है ये पहुंचेगा मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में, यानी कि राइबोसोम के पास। फिर इस मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन के अंदर फिर प्रोटीन बनाया जाएगा और फिर इस प्रोटीन को फोल्ड करके प्रोटीन का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये सारा काम जो है फिर बाद में हो रहा होगा, लेकिन शुरू में चीज़ होगी ट्रांसक्रिप्शन, जिसके नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनेगा, और उसके बाद ट्रांसलेशन, इसके नतीजे में हमारे पास जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। आगे मजीद ट्रांसलेशन के बाद से यही बात लिखी हुई कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन जो होती है उसका इस्तेमाल करके अमाइनो एसिड की कतार बनाई जाती है, ताकि फिर अमाइनो एसिड को जोड़ करके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया जाए। अब इसके अंदर ट्रांसफर आरएनए भी हेल्प करता है, ये अमाइनो एसिड को लेकर आता है। राइबोसोमल आरएनए भी हेल्प करता है, ये अमाइनो एसिड्स के दरम्यान में बॉन्ड बनाता है ताकि अमाइनो एसिड जुड़ जाए। तो मैसेंजर आरएनए के पास वो सीक्वेंस है, इसके पास वो पूरी तरतीब है कि किस तरह से अमाइनो एसिड जुड़े जाएंगे, और राइबोसोमल आरएनए उनको जोड़ेगा और ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अंदर भी इसी तरह से ये बात बयान की गई। इस वाले हिस्से को फिलहाल आप कट कर दें। फिलहाल आप समझ लें कि एक तरफ हमारे पास डीएनए मौजूद है, उस डीएनए में से मैसेंजर आरएनए भी बन रहा है, टीआरएनए भी बन रहा है और राइबोसोमल आरएनए भी बन रहा है।
अब जो मैसेंजर आरएनए है वो जाकर के ट्रांसलेशन कराएगा, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके प्रोटीन बनाया जाएगा। और उसके अलावा टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, और आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होगा वो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने का काम करेगा, जिसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो होगी हमारे पास प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन इस तरफ लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि प्रोटीन इस सारे की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके बनाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।